Hello everyone and welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. I'm here to talk to you about something important. You guys keep asking me in the comment section, how do you always stay positive? How can you stay positive all the time? And this positive energy that comes through your videos, we can feel it. ऐसा नहीं है. I have my own bad days. I have my own डाउन्स. मोस्टली तुम लोग को दिखता नहीं है क्योंकि मैं दिखाती नहीं हूँ उस चीज़ को, लेकिन आज सोची कि आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days आई हैव बीन फीलिंग दिस एंगजाइटी कि मतलब मेरा जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर मेरा जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क, यू नो, व्हाट इफ़ आई वोंट बी एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. सो तुम जितना भी पढ़ो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि यू नो मेरा सारा हो जाएगा. मतलब आई विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड आई विल बी एबल टू गिव 100% एक्यूरेट आंसर्स. प्लस जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगी उसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है. सो आई रियली डोंट फील लाइक कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तो वैसे 1 महीना है. तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, नहीं लग रहा है कि हो पाएगा. एंड बिकॉज यू नो the journey of different attempts, several attempts to give your exams is never a good experience. We have seen that in aspirant वाला सीरीज़ में हमने सुना है कि ये जो लंबा सा जर्नी होता है कि पहले एक बार या 2 बार में हो जाए तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा होने लगे ना, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव. अटेम्प्ट्स के बाद अटेम्प्ट्स देते रहो और उसमें फिर क्वालिफाई ना करो तो कभी कभी मार्जिन से रुक जाती हूँ मैं. अगली बार मेरा मतलब 5 मार्क या 3 मार्क के लिए मैं रह गई थी. पता नहीं क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल. आई डोंट नो, suddenly there are so much of change of events in my personal life that I'm unable to cope with it. और मैं बहुत सेंसिटिव लड़की हूँ, तो मुझे ना मुझसे होता नहीं है, मैं कर नहीं पाती हूँ उस चीज़ को कोप अप. लेकिन इस बार मैं सोची हूँ कि किसी भी पर्सनल चीज़ों की वजह से मेरा पढ़ाई में यू नो डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए. लास्ट टाइम माई ग्रैंडफादर died before my exam, like 20 days before my exam, तो I wasn't able to focus well. और मतलब लास्ट टाइम में जो 1 महीना का जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, उसे 1 महीना में तुम जितनी बार रिवीजन करो उतना अच्छा होता है, तो वो मैं नहीं कर पाई थी. तो इस बार मैं सोची हूँ कि मेरे ओर से कोई भी मतलब ऐसा कमी नहीं होना चाहिए. आई एम गिविंग माई 100%. रात को 2 साढ़े 2 बजे तक पढ़ती हूँ, सुबह 9 बजे उठती हूँ डेफिनेटली ऑफकोर्स, एंड उसके बाद दिन भर पढ़ती हूँ. ऐसा ही है मेरा टाइम टेबल अभी. मैं पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा मतलब घबराहट हो रहा है कि मतलब चीज़ें ठीक नहीं चल रही है. यू नो, आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई लाइफ राइट नाउ एंड दिस इज़ द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई I'm giving several attempts and I'm unable to qualify the exam. After qualifying UGC NET, there are so many people who tell me that अरे इसका तो UGC NET हुआ था, इसका कैसे नहीं हो रहा है जॉब. ऐसे सवाल करते हैं लोग, तो बुरा लगता है कि मतलब लोग सोचते हैं, लोग अब तुम्हारे क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि यू नो ऐसे ही मिल गया होगा उसको UGC नेट. दे डोंट सी द हार्ड वर्क दैट आई हैव गिवन इन इट. अनफॉर्चुनेटली नॉट बीइंग एबल टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम्स, इट्स नॉट ईजी टू क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स और लेक्चरर, गवर्नमेंट लेक्चरर का एग्जाम्स आफ्टर क्वालिफाइंग UGC नेट. असली तुम्हारा स्ट्रगल तो तब शुरू होगा आफ्टर क्वालिफाइंग UGC नेट, तब तुम्हारा स्ट्रगल असली वाला शुरू होगा. एनीवेज, दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि मुझे लगा कि मैं किसी और को क्या बोलूँ अभी. यू नो व्हाट, पेरेंट्स बहुत करते हैं यार मेरे लिए, बहुत करते हैं. दे आर सपोर्टिंग. माई ब्रदर इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग. माई ब्रदर इज़ अर्निंग money so that I can study. My younger brother is earning money so that I can study and give my 100%. So that is why I don't want to let them down at any cost. I want to give my 100% in this, and 100 क्या 200% दे रही हूँ, देना है और देती रहूँगी. लेकिन थोड़ा सा यू नो एंग्जाइटी होता रहता है बीच बीच में. एंड this is not something, this is not a मतलब ranting or complaining video, this is just a genuine thing I wanted to share with you. क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग का एक गलत फहमी है कि Manisha Misra is always so positive and motivated all the time. No, it's not like that.
आई हैव दिस काइंड ऑफ डेज एज वेल। और पढ़ाई ही चल रहा है, अभी रिवीजन कर रही हूँ मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना भी नोट्स बना रखी हूँ उस चीज़ को रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन का नया वाला ACC सिलेबस वगैरह, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ा सा, और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा सा, ऐसे कुछ कुछ देखूँगी, रिवीजन करूँगी। क्योंकि एक वन टाइम नोट्स तो हो गया है, लेकिन उसको जितना बार रिवीजन करोगे उतना बेटर, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं याद रहेंगे एक ही बार में, क्योंकि हज़ार हज़ार राइटर्स होते हैं। सो वी हैव टू कीप रिवाइजिंग थिंग्स। तो कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो किसी भी तरीके से हम वी विल बी एबल टू कनेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी विल बी एबल टू कनेक्ट कि हाँ इसका आंसर ही हो सकता है। तो मतलब जब नेगेटिव मार्किंग हो और आपको नहीं आता हो कुछ चीज़, तो उसमें सेग्रीगेट करना या उसको एलिमिनेट करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा 2 तो नहीं ही होगा, तुमको जो लगेगा उस 2 को पहले निकालो, देन यू डिसाइड बिटवीन द 2। सो मेरा ये प्रॉब्लम होता है कि आई ऑलवेज गेट स्टक इन बिटवीन द 2। 2 मुझे पता ही नहीं होगा, लेकिन और 2 में मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। और दिस इज़ वाई आई लैक। और मतलब या सोच रही हूँ कि इस बार अच्छे से रिवीजन करके जाऊँ। और मैं मतलब मतलब मैं डायरी में बहुत ज़्यादा लिख रही हूँ कि मतलब श्री कृष्णा थोड़ा सा हेल्प कर दो, अभी अभी कोई भी मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा मत दो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो या नाउ प्लीज़ डोंट राइट नेगेटिव थिंग्स कि विक्टिम कार्ड खेल रही है, अरे ये लड़की लोग का रोना हो जाता है, ऐसा मत लिखो यार। ऐसा सबका होता है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। लड़के बताते नहीं है, रोते नहीं है शायद, या रोते होंगे, छिप के रोते होंगे। और मैं बस यही बताने आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं समझते हैं मुझे। यू गाइज अंडरस्टैंड मी अलॉट, योर कमेंट्स मीन टू मी अलॉट। सो तुम लोग जो अच्छा अच्छा कमेंट्स लिखते हो, दैट मोटिवेट्स मी अलॉट जेन्युइनली। इसीलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं बनाती भी नहीं इस चीज़ को। थोड़ा सा रो लेती, हनुमान चालीसा पढ़ लेती और फिर पढ़ने बैठ जाती। लेकिन 3 दिन हो गया, आई हैव बीन फीलिंग रियली बैड, दिस इज़ नॉट गोइंग गुड। एनीवेज, बस यही बोलना था कि यू विल ऑल्सो हैव सच डेज़ जैसा मेरा भी चल रहा है। तो उसमें बॉदर नहीं होना है, थोड़ा सा ज़्यादा राइटिंग करो, लिखो, लिख लो जो भी मन में आ रहा है। या मतलब भगवत गीता हो या हनुमान चालीसा हो, कुछ भी पढ़ो, भगवान के साथ ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो। एंड देन अगेन सिट बैक टू स्टडी, गिव योर 100%। और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, एस्पायरेंट्स हैं भाई, ऐसा ही होता है लाइफ में। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना है, चाहे जो भी हो, रोना आ रहा है, धोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, पढ़ना है, या। So let's study. Bye.